हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विथ आर की शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें आज ये हमारा जो है दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉल्यूशन का टाइप्स और पॉल्यूटेंट देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे पॉल्यूटेंट्स के अलग अलग बेस पे जो है कितने प्रकार के होते हैं और उसी के साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पॉल्यूशन के टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है पॉल्यूटेंट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो पॉल्यूशन को काज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, अर्थात प्रदूषक कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं मेनली जो है हम जब उनको कैटेगराइज करते हैं तो दो प्रकार में कैटेगराइज करते हैं। एक जो होते हैं वो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं और दूसरे जो होते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं। अर्थात पहला जो है वो गुणात्मक प्रदूषक कहते हैं और दूसरा जो होता है वो मात्रात्मक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो पॉल्यूशन होते हैं, गुणात्मक जो प्रदूषक होते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें ऐसे प्रदूषक अर्थात ऐसे पदार्थ जो एनवायरमेंट में जिनके आने मात्र से ही वो प्रदूषण करने लगते हैं, हानिकारक इफेक्ट डालने लगते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट को हम कहते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट या गुणात्मक प्रदूषक कहते हैं। अर्थात वातावरण में इनकी मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर ये वातावरण में मौजूद हो जाते हैं, आ जाते हैं कहीं से, तो आते ही वातावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और अन्य जीवों पे इनका नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो होने लगता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही, वातावरण में उपस्थित हो जाने से ही वो वातावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, वातावरण में उपस्थित जीवों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट अर्थात गुणात्मक प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, जो भी पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं फसलों पे, उनको मारने के लिए हम जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो मेडिसिन पॉइजन यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। और खरपतवार, साग वगैरह को, खरपतवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं हर्बिसाइड कहते हैं। तो इनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में प्रदूषण होने लगता है और ये अन्य जीवों पे अपना नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं। दूसरा क्या है हमारा क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक प्रदूषक। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो वातावरण में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज होता है इनका, उस रेंज तक ये प्रदूषक का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इनके मात्रा में वृद्धि होती है तो ये क्या करने लगते हैं, प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ बना रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, अब सब्जी में जो है 1 चम्मच नमक की जरूरत है। अगर आपने 1 चम्मच उसमें नमक डाला तो सब्जी वो खाने योग्य रहेगा, लेकिन अब अगर इसमें आपने क्या कर दिया, 4 चम्मच नमक डाल दिया, तो क्या ये सब्जी खाने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। तो अब ये चाहे कितना भी अच्छे तरीके से उसको बनाया गया हो और उसमें आवश्यकता से अधिक जो मात्रा उसमें होनी चाहिए, उस मात्रा से अधिक अगर वो हो जाता है तो वो बेकार हो जाएगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, नुकसानदायक हो जाएगा। तो ऐसे ही वातावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वातावरण में पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब उनकी मात्रा हमारे गतिविधियों के कारण
उनकी मात्रा वातावरण में बढ़ने लगती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, अर्थात उनके मात्रा में, उनकी सांद्रता में जब वृद्धि होने लगती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। जैसे CO2 का मात्रा जब बढ़ने लगता है, ये इंक्रीजिंग का साइन है, वातावरण में CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। वातावरण में जो CO2 की मात्रा है वो क्या है, 0.03% है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है, इतना रहेगा तो चलेगा। लेकिन ये विगत कुछ वर्षों से हमारे गलत गतिविधियों के कारण वातावरण में इसकी मात्रा में तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात वैश्विक जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। पूरे विश्व के तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जो कि हमारे लिए एक भयंकर चेतावनी है। आने वाले समय में विगत कुछ वर्षों से हम देखते भी आ रहे हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हिमालय पे बर्फ है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, जिसके वजह से समुद्र का सतह बढ़ने लगेगा अगर मेल्ट होने लगेगा तेजी से तो। और इसके अलावा आए दिन जो है उत्तराखंड, अन्य जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह वगैरह जो है, हिमखंड का टूट के गिर जाना, पिघल के गिरना, ये सारी घटनाएं हम देख रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो वैश्विक तापमान है वो विश्व के लोगों के लिए एक चेतावनी है। ये बहुत पहले ये स्लोगन दिया गया था, अर्थात अगर आपने CO2 के प्रोडक्शन को, ये जो CO2 लगातार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो ये होता है क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक प्रदूषक। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो बेस है हमारा, अब डिग्रेडिंग के आधार पे पॉल्यूटेंट जो होते हैं दो प्रकार के, एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जिसको हम जैव निम्नकारी बोलते हैं, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम अजैव निम्नकारी प्रदूषक कहते हैं। ऐसे प्रदूषक, दोज पॉल्यूटेंट विच डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रदूषक जिनका क्षरण या जो डिकम्पोज हो जाते हैं समय के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और जो नहीं डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे सीवेज हो गया, गार्बेज हो गया, डेड पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स हो गया, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, DDT, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं इसको। तो ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में अंतर देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पूरा एक वीडियो ही हमने इस पे डाल रखा है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने एक और प्रदूषण जोड़ा है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यह भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ये प्रदूषण के अलग अलग जो होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये इतने प्रकार के पॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम अब इन पॉल्यूशन के टाइप्स पे एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखिए, अगर कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बायोलॉजी विद RP कुशवाहा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह एक मुफ्त शिक्षा के तरफ एक पहल है। इस चैनल पे हमेशा जो है शिक्षा मुफ्त रहेगी, तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।